नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष पांडे जीएस पुराण में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हमारी बिहार स्पेशल की सीरीज चल रही थी। 3 लेक्चर आ चुके हैं। आज चौथा लेक्चर आपसे आज से डेली आने वाला है। 13 दिसंबर को बिहार पीसीएस का एग्जाम है। इसी महीने नवंबर तक हम इस लेक्चर सीरीज को खत्म कर देंगे। हम आपके लिए बहुत ही जल्द बिहार स्पेशल करंट अफेयर मंथली वाइज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेके लगभग नवंबर तक का लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो आप बस बने रहिए साथ में हमारे। आपको दो काम करना है। दो काम क्या है? आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम के दिए हुए लिंक को ज्वाइन कीजिए जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम जो आगे बढ़ाते हैं जहां तक हमने खत्म किया था। बिहार का राजनीतिक परिदृश्य। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। इसका उद्घाटन किया था तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा। 1916 में और क्या क्या हुआ था आपको बता दूं। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में हुआ था। 1916 में ही लखनऊ पैक्ट हुआ था। लखनऊ संधि, लखनऊ की संधि, लखनऊ पैक्ट जो हुआ था, ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एडवर्ड मेनॉर्ड डेस चैम्स चैमियर। इंपॉर्टेंट क्या जानना आपको? सर एडवर्ड चैमियर। ठीक है, सर एडवर्ड चैमियर पटना हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? के विनोद चंद्रन। के विनोद चंद्रन वहां के मुख्य न्यायाधीश है। फरवरी 1938 में बिहार में चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? राजनीतिक कैदियों की रिहाई के प्रयास में दे दिया था, परंतु राज्य गवर्नर द्वारा इस बात का विरोध किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप फरवरी 1938 में बिहार में चुनी हुई सरकार ने इस्तीफा दे दिया। इस सरकार का नेतृत्व कर रहे थे श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2004 कब रद्द किए गए थे और पुनः मतदान हुआ था? छपरा में 10 मई को रद्द किया गया था। 21 मई 2004 को पुनः वहां पे मतदान कराया गया था। ठीक है, 26 अप्रैल 26 अप्रैल 2004 को बिहार के छपरा सीट पर संपन्न लोकसभा चुनाव को बड़े पैमाने पर धांधली की शिकायत के उपरांत 10 मई 2004 को चुनाव आयोग द्वारा रद्द कर दिया गया। चुनाव आयोग द्वारा 31 मई 2004 को पुनः मतदान कराने की घोषणा की गई थी। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोटिस जारी किया था? ये पुराना है, ये आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए नोटिफिकेशन कब आया था। 25 सितंबर 2020 में। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? 11वां लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार 1996 में 11वीं लोकसभा में वैशाली से सदस्य चुने गए थे तथा केंद्रीय पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए थे। 1995 की समाप्ति पर बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी थी? 55 थी। 15 नवंबर 2000 को बिहार के 18 जिलों के साथ झारखंड राज्य का निर्माण किया गया, जिसके उपरांत बिहार में 37 जिला बचे। तो आप याद रखिएगा कि बिहार के कितने जिलों को काट कर झारखंड बनाया गया था? बिहार के 18 जिलों को काट कर झारखंड बनाया गया था। अगस्त 2001 में जहानाबाद से अलग करके अरवल को बिहार का 38वां जिला बनाया गया था। ठीक है, तो जहानाबाद से अलग किया गया था किसको? अरवल को। तो अरवल का बना 2001 में, बिहार का 38वां जिला बनाया गया। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले बिहार के राज्यपाल कौन थे? गवर्नर कौन थे वहां पे? जयराम दास दौलत राम। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक था। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार से कितने सांसद सम्मिलित हैं? कुल 8 सांसद बिहार से जाते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद में इस समय। वर्ष 2024 के मंत्रिमंडल में इस बार बिहार से 8 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है। इससे पूर्व वर्ष 2019 में 6 तथा 14 में बिहार से 7 मंत्री बनाए गए थे। बिहार से केंद्रीय मंत्रिमंडल में सदस्य कौन कौन है? चिराग पासवान है, राजीव रंजन सिंह है, जीता राम मांझी है, गिरिराज सिंह है, रामनाथ ठाकुर है, नित्यानंद राय है, सतीश चंद्र दुबे एवं राजभूषण चौधरी हैं। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% यानी 50%
आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? वर्ष 2006 में। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रदान किया गया। यह अधिनियम अप्रैल 2006 में लागू हुआ। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 में हुआ था। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में हुई थी। बांकीपुर जेल में कौन बंद किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है, जो कि बिहार से थे। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद जी को जेल में बंद कर दिया गया था। बिहार विधान परिषद का गठन कब हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 के अंतर्गत हुआ था। वर्तमान में बिहार विधानसभा विधान परिषद के अध्यक्ष, विधान परिषद का गठन की बात हो रही है। बिहार विधान परिषद का गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 के अंतर्गत हुआ था और वर्तमान में इसके अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह तथा उपाध्यक्ष डॉक्टर रामवचन राय जी हैं। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1912 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने, एसपी सिन्हा। ये उसके मेंबर भी थे, पहले नॉन ऑफिशियल काउंसिल मेंबर भी थे किसके? वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। सर्वप्रथम बंगाल से पृथक बिहार की मांग महेश नारायण द्वारा द बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र के माध्यम से की गई थी। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? 1936 में। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत बिहार से पृथक कर एक अलग प्रांत उड़ीसा का गठन हुआ। 1 अप्रैल 1936 को औपचारिक रूप से उड़ीसा राज्य अस्तित्व में आया। लॉर्ड सिन्हा ने वर्ष 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? बिहार उड़ीसा के। एसपी सिन्हा का जन्म 24 मार्च 1863 को बंगाल के बीरभूम के रायपुर में हुआ। वह वर्ष 1908 में बंगाल के एडवोकेट जनरल का पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। वे वर्ष 1920 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर बने। प्रशासन में उच्च पद पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। वे वर्ष 1920 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर बने। प्रशासन में उच्च पद पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। बिहार की सीमा से लगभग लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? 3। बिहार की सीमा से कुल कितने राज्य लगते हैं? कुल 3 राज्य लगते हैं। मध्य प्रदेश, सन 2000 से पूर्व बिहार की सीमा 4 राज्यों से लगती थी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती थी। सन 2000 में झारखंड राज्य के अस्तित्व में आने के उपरांत बिहार की सीमा 3 राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। वर्तमान में बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? अश्वमेघ देवी। अश्वमेघ देवी वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा है, जो कि अब बदल चुकी हैं, ठीक है। रेखा शर्मा बदल चुकी हैं, दूसरी हैं, आप अपडेट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। जयंती पटनायक नेशनल वुमेन कमीशन की पहली अध्यक्ष थी। बिहार के विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है इस समय? राबड़ी देवी जी हैं। वर्तमान में राबड़ी देवी बिहार की विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष हैं। वर्तमान में तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, ठीक है। तो जो राबड़ी देवी हैं विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष हैं, ठीक है, मतलब विपक्ष की नेता हैं। और जो ये राबड़ी देवी जो कि माता श्री है, ठीक है, लालू जी की पत्नी है, ये विधान परिषद में है। वर्तमान में अवधेश नारायण सिंह बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष हैं, जबकि नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। कौन 2 बार बिहार के स्वतंत्र रूप से नियुक्त राज्यपाल कौन है? अखलाक उर रहमान किदवई। अखलाक उर रहमान किदवई ने बिहार के राज्यपाल के रूप में 2 बार पद ग्रहण किया। उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में पहली बार सितंबर 1989 और 1985 तथा दूसरी बार 1993 से 1998 तक, ठीक है। तो एक बार 79 से 85 तक और दोबारा 93 से 98 तक राज्यपाल थे। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। विश्वनाथ आर्लेकर याद रखे रहिएगा, राजेंद्र, ठीक है। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी जेडीयू जनता दल मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे।
वे मार्च 1967 में जनवरी 1968 तक बिहार के मुख्यमंत्री थे। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा, यानी एमपी सिन्हा, इनको क्या कह सकते हैं आप? एमपी सिन्हा थे। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? संथाल। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथाल है। बिहार की प्रमुख जनजातियां संथाल, उरांव, गोंड, खरवाड़ सम्मिलित हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनजातियों की साक्षरता दर लगभग 55.68% है। तो 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में जनजातियों की साक्षरता यानी लिटरेसी रेट कितना है? 55.68%। पूर्व बिहार की कितनी प्रतिशत क्षेत्र लेकर झारखंड बना है? तो बिहार का लगभग 45.84% लेकर झारखंड बना है, लगभग आधा। झारखंड राज्य बनने से पूर्व संपूर्ण बिहार का क्षेत्रफल 1,73,877 किलोमीटर स्क्वायर था। 1,73,877 था। पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है? 9 जिलों से। पटना जिला जो है बिहार का, जो कि राजधानी है, वो 9 जिलों से घिरी हुई है। कौन कौन से 9 जिले हैं? भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद तथा अरवल। अरवल को जहानाबाद से अलग करके 38वां जिला भी बनाया गया था। पटना के 6 जिले 6 उपमंडलों तहसीलों में विभाजित हैं, जिनमें पटना सदर, पटना सिटी, बाढ़, मसौड़ी, दानापुर और पालीगंज शामिल है। वर्ष 1956 में बिहार के कौन से जिलों के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे? तत्कालीन मानभूम और पूर्णिया। ठीक है। वर्ष 1956 में राज्य के पुनर्गठन समय संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले के पुरुलिया का अधिकांश भाग, चास थाना को छोड़कर, तथा पूर्णिया के कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे। अभी दो जगह है, ठीक है, एक नाम पुरुलिया है, एक नाम पूर्णिया है। ठीक है। तो आप ये समझिए 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, स्टेट का जो गठन हो रहा था, तो बिहार के मानभूम जिले के पुरुलिया का अधिकांश भाग, चास थाना को छोड़कर, तब पूर्णिया के कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे। वर्तमान में किशनगंज, पूर्णिया तथा कटिहार की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है इस समय? जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के मुख्य चीफ कौन है वहां पे? HR श्रीनिवास। HR श्रीनिवास वहां के बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी हैं। पटना महानगर पालिका में वार्डों की कुल कितनी संख्या? 75। पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम अधिनियम 1951 द्वारा किया गया था। सीता साहू वर्तमान में पटना नगर निगम की महापौर हैं। पटना नगर निगम की मेयर कौन बनी? सीता साहू। ये कब चुनी गई? अक्टूबर 2024 में। पटना नगर निगम अधिनियम 1951 लागू हुआ था 15 अगस्त 1952 में। पटना नगर निगम के अंतर्गत आते हैं एक मेयर आते हैं, महापौर, एक डिप्टी मेयर, उप महापौर और 73 वार्ड पार्षद आते हैं। ठीक है, 73 वार्ड के पार्षद आते हैं। वर्तमान अक्टूबर 2024 में पटना नगर निगम की उप महापौर कौन है? रेशमी कुमारी। वर्तमान अक्टूबर 2024 में पटना नगर निगम के आयुक्त सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अनिमेश कुमार परासर। बिहार में लोकसभा के सांसदों की संख्या कितनी है? 40। संयुक्त बिहार में लोकसभा की 54 सीटें थी। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य निर्माण के उपरांत बिहार में लोकसभा की सीटें 40 रह गई हैं। वर्तमान में बिहार में लोकसभा की कुल सीट 40 तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 16। यूपी में कितना है? लोकसभा की सीटें 80 हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 31 हैं। लगभग मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूं, अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं या यूपी के बारे में आपने पढ़ाई की है, तो जो कुछ भी यूपी का है उसका अप्रोक्स 50% बिहार का है। चाहे आप जमीन ले लीजिए, चाहे विधानसभा ले लीजिए, चाहे आप राज्यसभा ले लीजिए, चाहे आप लोकसभा ले लीजिए, से 80 से 40 देख लीजिए, यहीं पे आप दिख गया। 16 राज्य का, यहाँ पे 31 है। ठीक है, 31 यूपी में था, यहाँ पे 16 है, तो लगभग अप्रोक्स 50% बिहार का हो जाता है। उड़ीसा के पृथक होने के पश्चात बिहार के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? जेम्स डेविड शिफ्टन।
ठीक है। अप्रैल 1912 में जब बिहार तथा उड़ीसा सम्मिलित रूप से एक प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया, तो बिहार एवं उड़ीसा के प्रथम उपराज्यपाल चार्ल्स स्टुअर्ट बेली बने। वर्ष 1920 में राज्यपाल की संस्था अस्तित्व में आने के उपरांत रायपुर उड़ीसा, जो उड़ीसा में है, के सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा यानी एसपी सिन्हा, जिन्हें बैरन सिन्हा के नाम से जाना जाता था, भारतीय मूल के प्रथम राज्यपाल बने। ठीक है। तो बैरन सिन्हा के नाम से कौन जाना जाता था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जाने जाते थे। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर वर्ष 22 मार्च को ही मनाया जाता है? क्योंकि 1912 में इसी दिन बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की घोषणा की स्मृति में बनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के गठन की औपचारिक घोषणा की गई, जो कि 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ है। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार से भारतीय संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? 36 थे। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। इसके अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि बिहार के बने थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसका संबंध बिहार से ही था। ठीक है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? की गई हैं 38 सीटें। ठीक है। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है, 243। बिहार विधानसभा में 38 सीटें अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए तथा 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। 38 सीटें एससी के लिए हैं और 2 सीटें एसटी के लिए हैं। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में की थी। 1969 में रामविलास पासवान पहली बार विधायक बने। वर्ष 1974 में वे लोक दल में शामिल हो गए। 1983 में उन्होंने दलित सेना का गठन किया। वर्ष 1989 में जनता दल से हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीते। वर्ष 2000 में जनता दल से अलग होकर रामविलास पासवान द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया गया। बिहार का ग्रीन बजट देखेंगे, हरित बजट। वर्ष 2024-25 में हरित बजट के बिहार में आवंटन कितना किया गया? 13823.39 करोड़ रुपए। ठीक है। 13,823.39 करोड़ रुपए का ग्रीन बजट बनाया गया बिहार के लिए। वर्ष 2022-23 में बजट का यह आवंटन कितना था? 9,920, लगभग 9,920 करोड़ का था। ये जो डिजिट है ना, इसको याद कर लीजिएगा, लिख के याद कर लीजिएगा। एक ही 2 चेंज लाएंगे ये लोग, 39 की जगह 49 कर देंगे या फिर 38 कर देंगे, ऐसे लाएंगे। बीच में 823 की जगह ये लोग 843 कर देंगे। यही सब चेंज लाएंगे, ज्यादा कुछ चेंज नहीं आने वाला है। और इसे पूछ देंगे आप बताइए कौन सा है। वर्ष 2024-25 में ग्रीन बजट सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना था? 1.42% का ग्रोथ था। ठीक है। वर्ष यह राज्य के बजट का प्रतिशत कितना था? 4.96%। हरित बजट का थीम सूचीकरण वर्ष 2024-25 में क्या था? हरित अवसंरचना 24.6%। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन 19.24%। इतना जानने की जरूरत नहीं है, इन सबका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट वही बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए ये जो देखने वाली चीज है, हरित अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के लिए 14.43%, 83%। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन 19.24%। हरित निवेश और बुनियादी ढांचा 24.65%। जलवायु परिवर्तन संबंध एवं वो जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे लिख दिया गया है, अब इसी को पढ़ लीजिएगा। वायु एवं जलवायु के लिए कितना? ये आने वाला नहीं है। ठीक है। इंपॉर्टेंट ये नहीं दे रखा है। बिहार में मानव विकास वर्ष 1901 से 2011 तक बिहार की जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 4.2 4.8 गुना। ठीक है।
वर्ष 1901 में इसकी जनसंख्या कितनी थी बिहार की? 0.2 करोड़। यह वर्ष 2011 में पहुंच गई 0.4 करोड़। यह 10.4 करोड़। यह वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या की कितना प्रतिशत था? 8.6%। वही यूपी की कितना थी? लगभग 16%। वही कह रहा हूँ, लगभग आधा मान के चलिए। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना का प्रारंभ हुआ था 2008-9 में। योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कक्षा 10 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को एक मुश्त 10,000 रुपए मिलते हैं। मुसहर एवं भूइयां समुदाय को शिक्षा के प्रसार हेतु कक्षा 1 से 6 तक के विद्यार्थियों को प्रति महीने दिए जाते थे 100 रुपया। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रशासनिक सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित प्राथमिक जांच परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रत्याशियों को प्रदान किए जाते हैं 50,000 रुपए। तो अगर आप SC ST हैं, यही BPSC का जो एग्जाम आप दे रहे हैं, अगर आप प्री निकालिए तो आपको इतना रुपया मिलेगा, कितना? 50,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो आप पूरा अच्छे से पढ़िए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा लेक्चर अंत तक देखा। और अगर आप तक अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ये लेक्चर डेली आएगा, अपने दोस्तों तक प्लीज़ किसी एक दोस्त से अपने शेयर करके इसे सब्सक्राइब जरूर कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।